नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव गांव खबर खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल खबरा स्थित एक स्कूल पर परीक्षा देने आई लड़कियों के जांच के दौरान कुर्ते और टी शर्ट के बाजू काट दिए गए थे। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद डीएम ने मामले की जांच का आदेश दिया। वहीं जांच में केंद्राधीक्षक विनय कुमार को दोषी पाते हुए उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। भविष्य में विनय कुमार किसी भी प्रकार की परीक्षा कार्य में भाग नहीं ले सकेंगे। साथ ही उस स्कूल को भी परीक्षा कार्य के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि इस केंद्र पर कभी भी कोई परीक्षा आगे से नहीं ली जाएगी। जैसे हम लोगों के संज्ञान में आया, तुरंत हम और आप बुला के अपर समाहर्ता महोदय जांच हेतु केंद्र पर पहुंच गए और वहां पर जांच किए। जांच में केंद्राधीक्षक की कमी पाई गई और उसके वजह में जांच में हम लोग जांच करके रिपोर्ट दिए कि केंद्राधीक्षक को भविष्य में किसी भी केंद्र का केंद्राधीक्षक नहीं बनाया जाए और साथ ही रेजिडेंस इंटरनेशनल स्कूल को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। बाढ़ के जलगोविंद में वर्चस्व को लेकर हुई फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई, जिसे अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जलगोविंद में दो गुटों में वर्चस्व को लेकर लगातार फायरिंग हो रही है। घायल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। भोजपुर में अपराधियों का मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा है। हत्या, लूट जैसी घटनाओं के बाद अब बेखौफ अपराधियों के निशाने पर पुलिसकर्मी भी आ गए हैं। ताजा मामला करनामेपुर थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शाहपुर के करनामेपुर ओपी को सूचना मिली थी कि नगर गदा गांव में एक शादी समारोह में कुछ कुख्यात अपराधी शिरकत कर रहे हैं। करनामेपुर थानाध्यक्ष कुमार रविंद्र जब गांव में पहुंचे तो अपराधी तो भाग गए, लेकिन लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें एएसआई समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस दौरान हमलावरों ने पुलिस जवानों से हथियार लूटने की भी कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक कुछ पुलिसकर्मी सादे लिबास में अपराधियों की रेकी कर रहे थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पहचान लिया और बंधक बनाकर उनकी पिटाई कर दी। फिलहाल सूचना के बाद वरीय अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। साथ ही आरा मुख्यालय से पुलिस बल के अतिरिक्त जवानों को भी बुलाया गया है। औरंगाबाद में एक युवक की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना बंदेया थाना क्षेत्र के रुकुंदी गांव की है। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब मिथिलेश नाम का 30 वर्षीय युवा किसान अपने प्याज के खेत की रखवाली कर रहा था। हत्या की घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ सड़क पर उतर आए। गुस्साए ग्रामीणों ने रुकुंदी गांव के पास गो रफीगंज मार्ग को जाम कर दिया। बाद में सूचना पाकर दाऊदनगर एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्यारों तथा हत्या के कारणों का पता लगाने में जुट चुकी है। अररिया में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सिमराहा थाने के पोठिया इलाके की ये घटना है। हादसे के शिकार लोग पटना में आरजेडी अध्यक्ष के पुत्र तेज प्रताप की शादी से लौट रहे थे। इसी दौरान सिमराहा थाने के पोठिया इलाके में ट्रक से स्कॉर्पियो की टक्कर में सभी की मौत हो गई। मृतकों में आरजेडी के अररिया जिलाध्यक्ष इंतखाब आलम के साथ इकरामुल हक बागी, पप्पू दिघल बैंक प्रखंड अध्यक्ष के साथ ही गाड़ी का चालक भी शामिल है। आपको बताते कि इकरामुल हक बागी पूर्व मंत्री इस्लामुद्दीन बागी के पुत्र हैं। भीषण हादसे में मौत के बाद जिले में मातम का माहौल है। एक स्कॉर्पियो आ रही थी फारबिसगंज तरफ से, एक्सीडेंट हुआ है। वो अपने लेन से दूसरे लेन में आ गई है। ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही से दूसरे लेन में आ गई है और ट्रक से टकराई है। उसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है। तो उसको इन्वेस्ट करके पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। सर ये मैं कहाँ से सर कुछ पहचान हुई सर मृतकों की? ये फारबिसगंज तरफ से गाड़ी आ रही थी, अररिया तरफ जा रही थी और जहाँ से पता चला कि सभी लोग किशनगंज के हैं। ये परिजन भी आए हैं, अभी उसको पोस्टमार्टम के लिए अररिया।
औरंगाबाद में पिछले दिनों हुई हिंसा की घटना में गंभीर रूप से घायल नईम दिल्ली से इलाज कराकर घर लौट आया है। हालांकि लंबे समय तक चले महंगे इलाज का पूरा खर्च तो राज्य सरकार ने जरूर उठाया, मगर पैरों से पूरी तरह दिव्यांग हो चुके नईम को दरकार है सरकार से एक और मदद की, ताकि अपना कोई रोजगार खड़ा कर परिवार का पालन पोषण कर सके। औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की खास रिपोर्ट देखिए। औरंगाबाद के रहने वाले एम्बुलेंस चालक नईम की जान बच गई है। पिछले 26 मार्च को रामनवमी जुलूस के दौरान भड़की हिंसा में घायल नईम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देता नहीं थक रहा। हमेशा के लिए पैरों से लाचार हो चुके नईम की जान बच गई, मगर बिस्तर से उठना कब और कैसे होगा ये डॉक्टरों को मालूम है। इतना तय है कि बिहार सरकार के प्रयासों की बदौलत नईम अपने परिवार के साथ है। चिंता भविष्य को लेकर जरूर है। तो यहाँ से जो आप गया पहले गया के बाद फिर पटना हुआ, पटना से फिर दिल्ली के जाना हुआ, तो वो कैसे कौन कौन किया ये बताइए हमको। तो सरकारी गाड़ी से गए सर। सरकारी गाड़ी से गए, सरकारी खर्चे पर गए हैं, और फिर पटना से दिल्ली भी गए सरकारी खर्चे पर। अच्छा, वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? दिल्ली जाने के बाद एम्स में भर्ती हुए हैं। वहाँ के लोग और भी थे, वही एम्स में भर्ती हुए। भर्ती होने के बाद वही लोग भाग दौड़ किया, काम हो गया उन लोग के जरिए। तो एम्स में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत कुछ नहीं हुआ। इलाज में कोई परेशानी नहीं? इलाज में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं? पैसे की कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। नईम की घर वापसी हो चुकी है, लेकिन उसकी कमाई से चलने वाला परिवार चिंता में है। पहली चिंता उसके आगे के इलाज को लेकर है और दूसरी पेट पालने को लेकर। यहाँ तक कि पड़ोसी भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं ताकि सरकार नजरें इनायत करे और नईम के परिवार का पेट पल सके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब यह है कि गवर्नमेंट ने काफी अच्छा रोल अदा किया है। उस पर हम लोग काफी आभार प्रकट करते हैं मुख्यमंत्री जी का और डॉक्टर एल.वी. सिंह साहब का और जो संबंधित जो अधिकारी हैं उनका। अब है कि उम्मीद ये चाहते हैं कि इस बेचारे का कुछ ऐसा भला हो जाए जो इनके बाल बच्चों का और इनके जो वाइफ है, जो घराना इनका कम से कम दाल रोटी से ये लोग बेचारे जिए खाएं। इनको भी जीने का पूरा अधिकार है। अब ये बेचारे की एक मदद हो जाए, मुख्यमंत्री जी के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार की तत्परता से नईम हमारे बीच में है। लोगों में सरकार और सिस्टम के प्रति भरोसा बढ़ा है। जरूरत इस पहल की निरंतरता को लेकर है, ताकि लोगों की मदद होती रहे और सरकार का इकबाल बरकरार रहे। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। सीवान के आसीनगर के लोग सड़क नहीं बनने से परेशान हैं। सांसद से लेकर विधायक तक के चक्कर लगा चुके नाराज लोगों ने अब अपना विरोध जताने का अनोखा तरीका अपनाया है। इस पोस्टर को देखिए, ये लगा है सिवान के एक पॉश इलाके के मेन एंट्रेंस पर। कहने को ये पॉश इलाका है, लेकिन सड़क देखिए, ऐसा मानो खंडहर हो। यहाँ के लोग सांसद विधायक से सड़क बनाने की गुहार लगा चुके हैं और जब कुछ हुआ नहीं तो आखिरकार विरोध का ये तरीका अपना लिया। म्युनिसिपैलिटी में गए, एमएलए से मिले, सब लोगों से मिला, सब लोगों ने आश्वासन दिया। और रोना इस बात की है कि सिवान की छोटी छोटी गलियां जहां पर रिक्शा नहीं जा सकता है, आदमी किसी तरह जाता है, वहां की सड़कें ये हो गई, पुख्ता हो गई। और यहाँ इतनी बड़ी कॉलोनी है, कम से कम 500 लोगों का घर है, सब बड़े बड़े लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। आखिर क्यों नहीं बन रहा है? यही तो हमको रोना इस बात का है कि वो वहां तक वो बन गया। शहर के बीचों बीच मौजूद ये इलाका कहने को तो पॉश इलाका है, लेकिन सड़क और नाला हकीकत बयां कर रहे हैं। ना तो सांसद की नजर जाती है और ना ही यहाँ के विधायक की। हाँ, सवाल पूछे जाने पर वार्ड पार्षद फंड का रोना जरूर रो रहे हैं। एक भी काम नहीं हुआ और हमारे यहाँ जितना भी संभव फंड आता है हम प्रयास करते हैं कि सब मोहल्ले में एक तो उन लोग का आरोप है कि अगल बगल बन गया, ठीक है, यही कुछ बच पाया है। तो बच पाया है, हमने लिख करके सारा योजना दे दिया है, सब नेट पर भी आ गया है। जैसे जैसे फंड आएगा सब धीरे धीरे बनेगा। तो सांसद और विधायक गायब हैं,
कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि अल्पसंख्यक मोहल्ला होने की वजह से ही इस इलाके के साथ राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है। खैर, उम्मीद है कि सांसद और विधायक की नजर अब जरूर जाएगी। सिवान से मृत्युंजय, न्यूज़ 18 बिहार। धनबाद कोयलांचल में पेयजल संकट दूर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन आम लोगों की प्यास नहीं बुझी। ऐसे में विधायक और मेयर आमने सामने हैं। रिपोर्ट देखिए। नेता वादा करते रहे, जनता वोट देती रही। नेता गुमराह करते रहे, जनता भरोसा करती रही। नतीजा आपके सामने है। नीचे हर दिन लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है और ऊपर पानी का टैंकर चल रहा है। लोग सिर पर गैलन उठाए चुल्लू भर पानी को तरस रहे हैं। धनबाद नगर निगम की सबसे बड़ी स्लम बस्ती में वार्ड नंबर 31 और 34 के लोग आज भी प्यासे हैं, जबकि बीसीसीएल चांदमारी कोलियरी से निकलने वाला वेस्ट पानी हर दिन यूं ही बर्बाद हो रहा है। शुद्ध पेयजल के अभाव में लोग इसी पानी से नहाते हैं, खाते हैं, बीमार पड़कर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकार और जनप्रतिनिधियों को इनका दर्द सुनने की फुर्सत नहीं। लोग झेल रहे हैं लेकिन पानी मिलता ही नहीं है। आज से नहीं, हम लोग 10 साल से हैं यहाँ पे, लेकिन पानी मिलता नहीं है। तो खाद वाला पानी है, उसी से हम लोग खाते हैं, पीते हैं। बच्चा लोग को भी कभी बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन पीने का पानी हम लोग का है ही नहीं। पीएन सिंह हो, उन्होंने सिर्फ वोट के लिए और अपने जनता को प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने व्यक्तिगत आदमी को भेज करके हमें वोट चाहिए, हमें वोट चाहिए, लेकिन पीने वाला पानी के लिए आज तक उन्होंने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। इलाके में पेयजल संकट दूर करने के लिए अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन सारे पैसे शायद सिस्टम के इसी लीकेज के साथ बह गए। हजारों लोगों के लिए पेयजल की योजना आखिर सरकार की किस पाइपलाइन में फंसी है? इस सवाल का जवाब जनप्रतिनिधियों से खोजने की कोशिश की तो विधायक और मेयर आमने सामने आ गए। और जनप्रतिनिधि में केवल विधायक ही नहीं होता है, जनप्रतिनिधि में वार्ड पार्षद और मेयर भी, वो भी वोट लेके ही आते हैं। नगर निगम भी जो है वो पूरा बोर्ड जो है वो जनप्रतिनिधि के हैं, उन जो भी हैं। विधायक की जानकारी अधूरी है या उन्हें पता नहीं है कि निगम कैसे काम करता है और सरकार कैसे काम करती है। 5 करोड़ से ऊपर का जो भी काम होता है सरकार डीपीआर बनाती है, निगम एक भी आज तक डीपीआर नहीं बनाया है। निगम कभी इस सब पचड़े में नहीं पड़ता है, ये सरकार का काम है, सरकार कर रही है और सरकार में वो हैं, उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। विधायक राज सिन्हा को नगर निगम की कार्यशैली पर ऐतराज है कि निगम हर काम के लिए कंसल्टेंट बहाल करती है, फिर उसकी रिपोर्ट पर काम करती है, जबकि विधायक को निशाने पर ले रहे मेयर कह रहे हैं सरकार विधायक से चलती है, नगर निगम से नहीं। लिहाजा विधायक सरकार में है तो इस समस्या के लिए वे भी उतने ही जिम्मेदार हैं। इस वाटर को रिचार्ज करके, माइंस वाटर को ट्रीटमेंट करके पानी पिलाने की योजना अभी तक कागजों पर बनी हुई है, लेकिन जमीन पर उतर नहीं पाई है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये लोग टैक्स दे रहे हैं, प्रत्येक चुनाव में वोट दे रहे हैं। इनके वोट से यहाँ सांसद, विधायक और यहाँ लोकल जो है वार्ड पार्षद चुने गए हैं, लेकिन किसी को भी फिक्र नहीं है इन लोगों की। कैमरामैन सहलमाद के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। पूर्वी सिंहभूम की एक और बेटी अपनी मेहनत से अपनी किस्मत संवारेगी। चाइल्ड लाइन की तत्परता से 16 साल की मासूम बिटिया की शादी फिलहाल रुक गई है। रिपोर्ट देखिए। खड़ियाडीह में शहनाई की जगह पढ़ाई, रंग लाई चाइल्ड लाइन की पहल। वर और वधू पक्ष ने दिखाई समझदारी। अब अपने सपने पूरे कर सकेगी बिटिया। छोटे से गांव खड़ियाडीह के इस घर भी उम्मीदों का नया सवेरा हुआ है। चाइल्ड लाइन की पहल पर वर और वधू पक्ष राजी हुए हैं।
और कच्ची उम्र में एक और मासूम बिटिया की शादी टल गई है। दरअसल इस बच्ची की शादी पश्चिम बंगाल के अखड़ो गांव में तय हुई थी। विवाह समारोह की पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन ठीक एक दिन पहले दोनों पक्ष शादी रोकने को राजी हुए। तो विचार विमर्श किया, विचार के बाद निर्णय लिया गया कि अभी लड़की का जब तक 18 साल नहीं होगा तब तक अभी हमको शादी नहीं देने पाएंगे। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था। दोनों पक्ष तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन चाइल्ड लाइन और मुखिया मंगल सिंह ने हार नहीं मानी। दोनों पक्षों को बाल विवाह के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। तब जाकर वर और वधू पक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ। विवाह समारोह में शामिल होने के लिए दूर दराज से आए मेहमान अब लौट चुके हैं। शादी अखड़ो में हो रहा था, मेरा 18 साल उम्र नहीं हुआ काम है तो शादी रुक गई। शादी कम उम्र में हो रहे थे, मेरा शादी 18 साल नहीं हुआ तो मैं अभी हम 18 साल जगह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहिए। शगुन की मेहंदी हाथों में लगाए ये बिटिया सबसे ज्यादा खुश है। वो भी क्यों ना, अब वो फिर से कॉपी और कलम से दोस्ती जो कर सकेगी और अपने सपने पूरे कर सकेगी। हम भी उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची के होटल बीएनआर का, जहां सड़क सुरक्षा जागरूकता पर सेमिनार हो रहा है और सीएम रघुवर दास भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। रांची से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपके वरद हस्त एवं कृपा प्रसाद की आकांक्षा रखता है। मंच पर उपस्थित विभागीय सचिव श्री राहुल शर्मा सर, परिवहन विभाग की तरफ से मैं इस कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने अपने कार्यकाल के इस अल्प अवधि में ही परिवहन विभाग का नेतृत्व संभालते हुए हमें एक नई विकासोन्मुख एवं पारदर्शी विभाग की रचना करने को प्रशस्त किया है। हम सदा आपके सृजनात्मक निर्देश के आलोक में परिवहन विभाग को सशक्त करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं।